गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम ग्रामर सब्जेक्ट में अपना एक और ऐसे कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है माई टीचर। क्या टाइटल है ऐसे का? माई टीचर। हिंदी में बोल सकते हैं मेरी अध्यापिका या फिर मेरे अध्यापक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो हम लिखेंगे वो होगा द नेम ऑफ माई टीचर इज़ डैश। सबसे पहले अगर किसी के बारे में कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसमें उसका नाम बताना ज़रूरी होता है। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस? द नेम ऑफ माई टीचर इज़ डैश। अब डैश में आप किसी भी टीचर का नाम लिख सकते हैं जो आपका फेवरेट हो या फिर जो आपको पढ़ाता हो। हिंदी में लिखेंगे मेरी अध्यापिका का नाम डैश है। यहाँ पर हिंदी में नाम लिखेंगे और इंग्लिश वाले सेंटेंस में इंग्लिश में नेम लिखेंगे। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस क्या होगा? शी टीचेस अस ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आपको जो टीचर हैं वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं तो हम लिख सकते हैं शी टीचेस अस ऑल सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर वो आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाती हैं तो हम क्या लिखेंगे? शी टीचेस अस मैथ्स। या फिर अगर दो सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं तो शी टीचेस अस मैथ्स एंड हिंदी और इंग्लिश एंड साइंस। जो भी सब्जेक्ट्स वो आपको पढ़ाती हैं यहाँ पर उन सब्जेक्ट्स के नाम हम लिख सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे वह हमें सभी विषय पढ़ाती हैं। अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं तो सभी विषय, और अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाती हैं तो उस सब्जेक्ट का नाम हिंदी में, जैसे कि मैथ्स पढ़ाती हैं तो वह हमें गणित पढ़ाती हैं। ठीक है ना? वह हमें गणित व अंग्रेजी पढ़ाती हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट का नाम हम लिख सकते हैं। थर्ड लाइन, शी लव्स ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये तो ऑब्वियस है कि ज़्यादातर सभी टीचर्स अपने सभी बच्चों से प्यार करती हैं। तो यहाँ पर हमने वही सेंटेंस लिखा है, शी लव्स ऑल द स्टूडेंट्स। वह सभी बच्चों से प्यार करती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी शी इज़ वेरी काइंड एंड कोऑपरेटिव। ये एक टीचर, मैं तो बोलूँगी टीचर क्या, किसी भी इंसान में ये क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि वह काइंड और कोऑपरेटिव दोनों ही हों। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? वह बहुत ही दयालु और सहयोगी हैं। मतलब दयालु का मतलब क्या है? सब पर दया करने वाला, सबकी मदद करने वाला। और कोऑपरेटिव का मतलब भी वही होता है, सबकी मदद करने वाला, सबकी हेल्प करने वाला। तो शी इज़ वेरी काइंड एंड कोऑपरेटिव, और हिंदी में वह बहुत ही दयालु और सहयोगी हैं। नेक्स्ट वन, शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। वह हमेशा समय पर स्कूल आती हैं। ये क्वालिटी भी हम सभी में होनी चाहिए कि हम सभी को पंक्चुअल होना चाहिए टाइम को लेकर। मतलब पंक्चुअल होने का मतलब क्या है? पंक्चुअल होने का मतलब ये है कि जिस समय के लिए हमसे बोला गया है कि यहाँ पर आना है, या फिर ये काम इस समय पर होना है, या ये काम इस समय के अंदर ख़त्म होना है, तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम वो काम उसी समय के अंदर कंप्लीट कर दें या फिर स्टार्ट कर दें। एंड द लास्ट सेंटेंस दैट वी कैन राइट इज़ आई लव माई टीचर। मैं अपनी अध्यापिका से प्यार करती हूँ। करती हूँ, अगर आप लोग लड़की हैं तो करती हूँ, और अगर लड़का ये ऐसे लिख रहा है तो करता हूँ। ठीक है ना? ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन हैं, ना कि आपके टीचर के ऊपर कि वो मेल है या फीमेल। तो चलिए एक बार पूरा ऐसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस विल बी द नेम ऑफ माई टीचर इज़ डैश। मेरी अध्यापिका का नाम डैश है। शी टीचेज अस ऑल सब्जेक्ट। वह हमें सभी विषय पढ़ाती हैं। शी लव्स ऑल द स्टूडेंट्स। वह सभी बच्चों से प्यार करती हैं। शी इज़ वेरी काइंड एंड कोऑपरेटिव। वह बहुत ही दयालु और सहयोगी हैं। शी ऑलवेज कम टू स्कूल ऑन टाइम। वह हमेशा समय पर स्कूल आती हैं। आई लव माई टीचर। मैं भी अपनी अध्यापिका से प्यार करती हूँ या फिर करता हूँ। अब देखते हैं होमवर्क। वैसे तो आपको पता ही होगा, यू हैव टू राइट द ऐसे इन योर नोटबुक इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। मैंने देखा है कुछ बच्चे केवल इंग्लिश में लिखकर ऐसे को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, वो आपको नहीं करना। यू हैव टू राइट द कंप्लीट ऐसे इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।